हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कंप्लीट रोड मैप फॉर ए फ्रीलांसर फ्रॉम 0 to 1.5 lakhs पर मंथ। मैं अपने 15 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेस ओनर। तो वो पूरा एंड तक आप वीडियो को देखना, क्योंकि वो पूरा मैं स्टार्टिंग टू फिनिश रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला आपके साथ है कि क्या आपको अपना पर्सनल ब्रांड और पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इससे पहले कि आप क्लाइंट्स को अप्रोच करें। तो आंसर है डेफिनेटली, आपको सबसे पहले अपने पर्सनल ब्रांड और पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि आप क्लाइंट के पास जाएं और अपना जो भी सेल्स स्किल है या फिर इतना मेहनत करने के बाद आप क्लाइंट्स को कैसे भी करके लेकर आते हैं, तो वो हो सकता है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करे, हो सकता है आपके साथ रेडी ही ना हो काम करने के लिए, बिकॉज आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आपको अपने पर्सनल ब्रांड और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा इससे पहले कि आप क्लाइंट्स के पास जाए। इसलिए मैंने इसको सबसे पहला स्टेप रखा है। सबसे पहला मेरा स्टेप है कि क्रिएट ए पर्सनल ब्रांड एंड पोर्टफोलियो। और पर्सनल ब्रांड करने के लिए आपको बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोशल मीडिया चैनल को पकड़िए। जैसे हो सकता है आप सिर्फ YouTube को पकड़े और YouTube चैनल एक क्रिएट करें और YouTube उसमें वीडियोस क्रिएट करें। अगर आप योगा टीचर हैं तो आप सिर्फ योगा के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज शो करो, कस्टमर्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को, यूज़र्स को हेल्प करने की कोशिश करो अपनी योगा टीचिंग्स के साथ। वैसे ही अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो एक प्रोफेशनली डिज़ाइन वीडियो क्रिएट करो। हर एक वीडियो एक प्रोफेशनली डिज़ाइन होना चाहिए, एक अच्छा स्टूडियो होना चाहिए, एक अच्छा रूम होना चाहिए, एक अच्छा वेल प्रेजेंटेबल पूरा स्टाइल होना चाहिए आपका। तो उसके साथ आप YouTube पे क्रिएट करो। अगर YouTube नहीं तो Instagram को पिक करो और Instagram पे अपना एक पर्सनल प्रोफाइल बनाकर रेगुलरली रील्स शेयर करो, क्योंकि सिर्फ फोटोज़ अब उतना नहीं चलता है, तो आपको रील्स रेगुलरली शेयर करनी पड़ेगी, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वहाँ से आपका एक पर्सनल ब्रांड और ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑडियंस के साथ। नीश को पकड़ो, जो कि जैसे मैंने कहा कि योगा टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, आप ट्यूटर हो सकते हैं, आप मैथ्स सिखा रहे हैं ट्यूटर, जो भी एक नीश है उसको पकड़ो और एक सोशल मीडिया चैनल को पकड़ो और उसको रेगुलरली उस पर हर 2-3 दिन में अपलोड करो। और अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना रहे हो तो आप वंस ए वीक तो डेफिनेटली एटलीस्ट क्रिएट करो वीडियोस। स्पीकिंग ऑफ वंस ए वीक, तो मैं भी इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वंस ए वीक वीडियो डालने वाला हूं। तो अगर आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्रोसेसेस सीखने हैं, अगर आपको अपने फ्रीलांसिंग करियर में ग्रो करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक फ्री मास्टर क्लास भी लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो फ्री मास्टर क्लास है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो आप उस मास्टर क्लास को मिस मत करो। सो बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका पर्सनल ब्रांड और पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी कि आपने जितने भी पिछले क्लाइंट्स के साथ काम किए, और अगर आपने पिछले क्लाइंट्स के, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पूरा रोड मैप कवर करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप पर्सनल ब्रांड, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको पास्ट क्लाइंट्स के साथ काम जो किया है वो, और अगर आपने काम नहीं किया है तो आप कैसे भी करके अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड्स को, अपने फादर के फ्रेंड्स को कैसे भी करके ढूंढो अपने नेटवर्क में, और उनके लिए चाहे फ्री काम करना पड़े तो करो। क्योंकि अगर आप स्टेज 0 पे हो, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो यू हैव टू डू सम वर्क एंड बिल्ड ए पोर्टफोलियो। और वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आप अपने वेबसाइट या जो भी आप जहाँ पे भी डिस्प्ले करते हैं, एक लैंडिंग पेज हो सकता है या एक वेबसाइट हो सकती है, एक पेज से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लैंडिंग पेज, कोई भी लिंक ट्री जैसी किसी वेबसाइट पे भी एक बना सकते हो, एक पेज जिसमें आप अपना पूरा टेस्टिमोनियल्स, थोड़ा सा सेल्स मैसेजेस, कॉल टू एक्शंस, वो जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। तो यहाँ आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया। अब आप क्लाइंट्स के पास अप्रोच कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है रोड मैप पे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रोड मैप फॉर ए फ्रीलांसर फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। तो इसमें पहला हो गया पर्सनल ब्रांड, पोर्टफोलियो। दूसरा आपका आता है फाइंड क्लाइंट्स, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। तो इसमें जो भी बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर से मैंने पर्सनली भी बात की है, मेरे नेटवर्क में जो भी हैं या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, अभी मैं काफ़ी लोगों को कोच कर रहा हूँ फ्रीलांसर्स को, तो जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोग देखे वो काफ़ी कोल्ड कॉलिंग उन्होंने किया है स्टार्टिंग में। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे, तो आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। और कोल्ड कॉलिंग में अपना, आई वुड से कि थोड़ा सा लीड जनरेशन करने की कोशिश कीजिए पहले, ताकि एक फिल्टर डाउन हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से लीड्स फाइंड करो। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं कि एसईओ में अगर मुझे फाइंड करना है,
तो आई वुड लुक फॉर द वेबसाइट्स जो पेज 2 या 3 पे रैंक कर रही हैं, तो मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ कि आई कैन ब्रिंग यू ऑन पेज 1, राइट। तो ऐसे ही आप अगर योगा टीचर हैं तो आप कैसे किन तरह के लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो फेसबुक ग्रुप्स पे जा सकते हैं, और जो योगा के फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन फाइंड आउट करो, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, नेटवर्क में, ऑफलाइन जैसे भी। तो आप उनको कोल्ड कॉलिंग करो, और मैंने बड़े से बड़े सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स को भी देखा है, इवन वो भी कोल्ड कॉलिंग करके, मुझे खुद अभी भी कॉल्स आते हैं कि इफ़ वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू हाउस। तो इस तरीके से वो कोल्ड कॉलिंग करके आप अप्रोच कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने बोला फेसबुक ग्रुप, 2 तरह के फेसबुक ग्रुप होते हैं। एक तो फ्रीलांसर्स, जो फ्रीलांसर्स के फेसबुक ग्रुप होते हैं उसमें क्लाइंट्स यूएस, यूके, कनाडा, इन सब के क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली आकर उस फेसबुक ग्रुप्स पे डालते हैं कि मुझे फ्रीलांसर चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सेम एज आपका जो है अपवर्क, फाइवर। मैं पर्सनली इस तरीके का कम्युनिटी पसंद नहीं करता जिसमें बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। इट्स लाइक ए रेड ओशन। आपने रेड ओशन, ब्लू ओशन बुक पढ़ी होगी, जिसमें रेड ओशन में आप सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और द ओशन इज़ कम्प्लीटली रेड। तो उसके अलावा आप ब्लू ओशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप अपना एक तरीका ढूंढ रहे हैं खुद से क्लाइंट को अप्रोच करने का, जिसमें बहुत सारे लोग उस क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा, एक कोल्ड कॉलिंग, या फिर एक ऐसा फेसबुक ग्रुप जिसमें सिर्फ फ्रीलांसर्स का नहीं है, वो आपकी निश का है, यानी कि योगा है तो योगा टीचर का ही फेसबुक ग्रुप फाइंड आउट कीजिए। अगर मैथ्स के ट्यूटर हो आप, तो आप ऐसा स्टूडेंट्स का या कोई स्कूल का कोई ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें लोग मैथ्स की हेल्प ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको हार्डवर्क करना है और उसमें से आप लीड्स जनरेट करके उनको कोल्ड कॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमारा पहला स्टेप क्लियर था, पर्सनल ब्रांड बना लिया हमने, पोर्टफोलियो बना लिया क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। और दूसरा स्टेप हो गया फाइंड क्लाइंट्स प्रोसेस, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको उस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, या फिर मैं इस पूरे वीडियो में बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स टच कर रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो आप मुझे, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए उस सब टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीक उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द रोड मैप फॉर ए फ्रीलांसर। तो टॉपिक पे आपको याद होगा, हम रोड मैप की बात कर रहे हैं कि फ्रॉम 0 to 1.5 lakhs पर मंथ कैसे आप कमा सकते हैं। तो इसमें तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है सिस्टम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो होता क्या है कि हम बहुत ही रैंडम चीज़ें करते हैं एज ए फ्रीलांसर। आपको क्या करना है कि एक सिस्टम बनाना है कि जैसे अगर आपको क्लाइंट अब मिल गया तो आपको व्हाट्स नेक्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट आपको करना है कि एक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बनाना है। ऑन बोर्डिंग यानी कि आपको कैसे, जब क्लाइंट आएगा तो उसको क्या ईमेल भेजना है, क्या क्वेश्चंस भेजने हैं। यानी कि पहला एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है आपके पास कि व्हाट इज़ योर लॉगिन्स फॉर योर वेबसाइट, व्हाट इज़ योर, इफ़ यू आर मेंटेनिंग द वेबसाइट, तो वो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हो गया, राइट। तो आपकी वेबसाइट का पास्ट में आपने एसईओ किया है कि नहीं किया है, और अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप पूछ सकते हैं कि पास्ट में आपने कोई वीडियोस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, आपके गोल्स क्या हैं। इस तरीके से ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है। तो एक डॉक्यूमेंट बनाकर आप कस्टमर को भेज सकते हो। सेम एग्जांपल, आपका योगा टीचर हो, ट्यूटर हो, तो आप कस्टमर के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ आप पूछ सकते हो कि उसका अभी का करंट स्टेटस क्या है, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव। ये सारी चीज़ें पूछ के आपका भी कॉन्फिडेंस शो होता है उसमें कि आप सिर्फ कस्टमर की नहीं सुन रहे हो, आप अपना भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हो क्लाइंट के साथ। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इनवॉइसिंग अगर भेजते हो मंथली, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन गोइंग क्लाइंट्स ही लेने की कोशिश करो ताकि आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आपको टेम्पलेट्स रेडी करने हैं, जिसमें आपको लेट से एक सबसे पहले टूल आपने डिसाइड कर लिया इनवॉइसिंग के लिए, जिससे आपको रेगुलरली इनवॉइसिंग क्लाइंट को हर महीने अपने आप जा रहा है, आपको मैन्युअली भेजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है प्रपोजल्स। तो प्रपोजल का आप टेम्पलेट रेडी रखो, यानी कि जब आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो आपके पास एक प्रपोजल का टेम्पलेट रेडी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप बात करते हो क्लाइंट से कि ओके वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस दिस दिस, एंड दे से ओके वी विल थिंक अबाउट इट। तो जब कस्टमर बोलता है विल थिंक अबाउट इट, देन यू टेल दैट लुक वी आर गोइंग टू सेंड यू अ प्रपोजल विद द प्राइस कोड। सो ये मेरा प्रपोजल है और प्राइस कोड है, मैं आपको भेज देता हूँ ईमेल पे, तो आप अपना ईमेल दे दो
एंड आई विल फॉलो अप विद यू इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये एक सेट प्रोसेस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया हाँ ठीक है तो कस्टमर आपको अप्रोच करेगा और आपने छोड़ दिया कस्टमर को, दैट्स अ बिग मिस्टेक राइट। तो आपको एक प्रॉपर प्रपोजल भेजना है और उसके बाद आपको फॉलो अप करना है 2-3 डेज में, और एक प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है क्लाइंट्स के साथ इन ए वे कि आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना लगे कि आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नो वन वांट्स टू बी सोल्ड। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे बेचा जाए सामान, लेकिन अगर आप हेल्प करने की तरीके से अप्रोच करोगे तो दे विल डेफिनेटली फॉलो विद यू एंड दे विल टॉक टू यू। तो ये हो गया। और तीसरा है आपका रिपोर्ट्स का टेम्पलेट। जब आप क्लाइंट शुरू हो जाता है आपके साथ मंथली, तो आपको मंथली रिपोर्ट्स देनी है। तो ये SEOs, वेबसाइट डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, इन सब के लिए है। लेकिन अगर आप योगा टीचर हैं और वो सब है तो आप मंथली उनको अपडेट भी दे सकते हैं कि आपका क्या प्रोग्रेस है, उनको चेक कर सकते हैं, उनका पूरा अपडेट ले सकते हैं उनके साथ। तो आपको देखना है कि आपका क्या प्रोसेस है। बट बेसिकली ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम एवरी मंथ एक सर्टेन स्ट्रक्चर और प्रोसेस के साथ। ये चीज़ आपको करने। मैं अभी वैसे एक फ्री एक एकेडमी लेकर आने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, बिकॉज उस एकेडमी में इट्स एन एकेडमी फॉर फ्रीलांसर्स। तो उस एकेडमी के ऊपर हम बहुत महीनों से काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम। तो हम उस एकेडमी को लेकर आने वाले हैं। उसमें आपको पूरा फ्री टेम्पलेट्स, ये जिन भी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज ये आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं आपके लिए एक फ्री टेम्पलेट्स और पूरा टूल किट फॉर फ्रीलांसर्स लेकर आने वाला हूँ। बहुत जल्दी उसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से तो लाइक दिस वीडियो, दैट हेल्प्स मी राइट। तो इसमें हम रोड मैप के ऊपर लास्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने बात किया था कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और पोर्टफोलियो बनाओ और किसी एक चैनल को पकड़ लो, जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब। नेक्स्ट आपका हमने बात किया था कि हाउ टू फाइंड द क्लाइंट्स, वो आपको एक प्रोसेस सेट करना है। हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स मतलब सेल्स, हाउ टू आप सेल्स कैसे करोगे। और तीसरा है सिस्टम्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो अभी हमने बात की, जो भी इनवॉइसिंग, प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स वगैरह। और लास्ट हमारा है कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीलांसर्स की। बिकॉज जब आप फ्रीलांसर्स होते हैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होता है बिजनेस ऑनर्स के साथ बात करने का। अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको एक अच्छे बिजनेसेस भी चाहिए। अगर आपको चीप क्लाइंट्स ही मिलते रहेंगे जो आपको एक $10 का लोगो बनाने के लिए दे रहे हैं या फिर जो भी, तो उस तरीके से आपको कभी बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस नहीं बनेगा। अगर आपको अच्छे बिजनेसेस चाहिए तो आपको अपने आप को भी उस तरीके का बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा और आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और बिजनेस वोकैबुलरी कैसे लेकर आनी है अपनी स्पीच में, वो अगर चाहिए तो मैं आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो पूरा उसके ऊपर आपको बना सकता हूँ नेक्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। तो उसके लिए होता क्या कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बी ट्रांसपेरेंट विद योर प्रॉस्पेक्ट। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, यानी कि होता क्या है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स इंडिया और फिलीपींस में ओवर कमिट कर देते हैं बिकॉज दे रियली वांट द प्रोजेक्ट। तो ओवर कमिट यानी कि हाँ मैं 2-3 दिन में कर दूंगा ये वेबसाइट या ये ग्राफिक्स 2-3 दिन में हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, बट एक्चुअली होता नहीं है, वो डिले हो जाता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर बिकम्स अनहैप्पी। तो क्लाइंट अनहैप्पी हो जाएगा बिकॉज आपने ओवर कमिट किया था कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, लेकिन हुआ इतने। तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस देनी है क्लाइंट को कि आपको अपने सिस्टम्स के थ्रू जाकर आपको देखना है कि ये कितने दिन में एग्जैक्टली हो सकता है, एग्जैक्टली या रफली, बट एक आइडिया तो होना चाहिए। तो आपको उतने उससे इनफैक्ट 1-2 दिन ज़्यादा दे दो। अगर आप 7 दिन में कर सकते हो तो 9 दिन दे दो कस्टमर को कि हम 9 दिन में करके देंगे, ताकि कस्टमर को फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होता है तो आपको बैड रिव्यूज़ मिलते हैं और आपको बैड टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं। और आपको, जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया, कि आपको अच्छे टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करने हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड करने हैं, जिससे आपको फ्यूचर के क्लाइंट्स मिलेंगे। तो बी ट्रांसपेरेंट, अवॉइड clear expectations, that helps you avoid leaving clients। तो क्लाइंट अगर सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो क्लाइंट्स आपके बिजनेस में तभी रहेंगे जब आप रेगुलरली उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, मंथली रिपोर्ट्स दोगे, आप एक रेपो बना कर रखोगे। अगर आप रेपो बना सके ना कस्टमर के साथ तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा आपको, बिकॉज उसके बाद आपको क्लाइंट छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट है अब आपके ऊपर।
तो उस ट्रस्ट के बेस पे, क्योंकि वो भी इमेजिन करो एक अच्छा बिजनेस ओनर, वो अपने बिजनेस में बिजी है, वो भी नहीं चाहता कि वो बार बार आपको पूछता रहे कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो भी चाहता है कि आपके ऊपर काम छोड़ दिया जाए। अगर आपको इतना पैसा दे रहा है महीने में, तो वो भी चाहेगा कि अपने बिजनेस में बिजी हो जाए और आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दे। वो तभी छोड़ पाएगा जब आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आपका एक अच्छा रेपो होगा और आप एक अच्छा एक उसके साथ डीलिंग्स कर सकोगे। Alright, so that was a long video. I think it's going to go up to 20 minutes, but इस वीडियो में आपको इतनी वैल्यू मैंने दी है, इतना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है जितना एक यूजुअली पेड कोर्स में होता है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप रीप्ले भी कर सकते हैं इस वीडियो को और पेन नोट्स बना सकते हैं। एक एक स्टेप का नोट्स में बना लो, क्योंकि सिर्फ सुनने से आपका काम नहीं होने वाला है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को दोबारा पॉज करके एक एक चीज़ का नोट्स स्टेप बाय स्टेप बना लो और उसके ऊपर फर्दर आप रिसर्च कर सकते हो। Alright, thanks guys for watching this video. Subscribe to this channel, like this video if you like it. Leave the comment what you want to see next, and I'll see you in my next video.